हाय फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा त्रिवेदी आप सभी के सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आइडियल रिलेशनशिप, आइडियल मैरिज, आइडियल पेयर, आइडियल कपल क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आइडियल शब्द का अर्थ अगर आप किसी रिलेशनशिप या मैरिज में ये लेते हैं कि दो लोगों के बीच में कभी झगड़ा ही ना होता हो, दो लोगों की लाइफ ऐसी हो कि उनकी लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स ना आए हों, तो ये बात मन से निकाल दीजिए। आइडियल जोड़ा होना या आइडियल मैरिड लाइफ जीना उसे कहते हैं कि जो दुखों, परेशानियों, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से बाहर निकल के एक सफल व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं, सफल पर्सनैलिटी के रूप में सामने आते हैं जब, तो उसे आइडियल जोड़ा माना जाता है। और ये दो लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। दो में से एक भी अगर उसमें प्रॉपर सहयोग नहीं करेगा, प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करता अगर, तो दिक्कतें आती। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे वीडियोस हस्बैंड वाइफ दोनों देखें, या आप रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों एक साथ देखने की कोशिश करें। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये ना सोचें कि मुझे ये उसमें ये कमियां हैं तो मुझे ये वीडियो उसको दिखाना है, बल्कि साथ में देखें। क्योंकि मैं दोनों के विषय में ही हमेशा कहती हूँ कि लड़कों को ये करना चाहिए और लड़कियों को ये, हस्बैंड को ये करना चाहिए, वाइफ को ऐसे रहना चाहिए। तो दोनों बातें, क्योंकि मैं इक्वली दोनों को देखने के बाद ये बात बोलती हूँ, किसी एक की पक्षधर नहीं हूँ, बल्कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप की ओर जो कदम बढ़ाते हैं जो जोड़े, तो उनके लिए एक मददगार, हेल्पफुल साबित होने करने की कोशिश करती हूँ आप सभी को। तो इसमें ये ध्यान रखें कि किसी भी मैरिड लाइफ में ढेरों दिक्कतें आती हैं, जैसे कि सभी की लाइफ में आती है। आप अगर मैरिज नहीं करेंगे तो भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, कभी आप गिरेंगे तो आपको मोच आ सकती है, कभी आप तबीयत खराब होगी आपकी, कभी आपको आर्थिक परेशानी होगी, कभी आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, कभी आपको बहुत खुशी होगी, कभी गम में हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसी भी मनुष्य के जीवन में आती। मैरिज होने के बाद उससे जोड़ के देखा जाना वो ठीक नहीं कि परेशानियां आ रही। कई बार ऐसा होता है कि मैरिज के बाद अगर परेशानी आ रही तो मैरिज ही क्यों किया, ये मानते हैं। ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जोड़े, जो पेयर हैं, वे लड़ाई ना हो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। आज के का विषय ही ये है कि आइडियल होना क्या है, आइडियल पेयर होना क्या है। तो आपको बताऊं कि दो बातें करूंगी। एक तो जो रिलेशनशिप में है अभी, या जिनकी शादी को 6 महीना साल भर हुआ है, उनके लिए है ये कि अभी से आपके बीच में कोई अभी आपका इशू नहीं है, कोई बच्चा आपको अभी नहीं हासिल हुआ है, तब आप ये प्रैक्टिस कर लें कि आपका बच्चा जब आपको देखे तो उसे आप आइडियल लगें। आइडियल इस तरह से नहीं कि कोई आपके जीवन में दिक्कतें ही नहीं है, आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, हमेशा मुस्कुरा के बात करते हैं, और कोई गुस्से में भी हो तो जवाब नहीं देते। मैं ये कभी नहीं कहती। मैं महिलाओं से भी ये कहूंगी और पुरुषों से भी ये कहूंगी कि अगर जहां पे आपको अपनी बात सही लगती है तो आप बात रखने का, प्रॉपर ढंग से बात रखने का तरीका हासिल करें। और अपनी बात को कैसे आप समझा पाते हैं कि यहाँ पे गलती हो रही है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसको आराम से बात करें। तो वो बात करने के तरीके से आप ये धीरे धीरे हासिल कर लेंगे कि आपको सक्सेसफुल मैरिड लाइफ किस तरीके से जीना है। तो छोटे बच्चे, जब आपके बच्चे नहीं हुए हैं, तब से आपको ये प्रैक्टिस में रखना है, और बहुत सहजता से। इसलिए नहीं कि आप कोई नाटक कर रहे हैं, कोई कैमरा लगा हुआ है और आपको उसके सामने एक रोल प्ले करना है, ये नहीं। आपको अपने स्वभाव में ये बात लानी होगी कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल जायज सी बात है कि जैसे पति पत्नी में होता है कि आपस में बहस होगी, कोई चीज किसी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि दो अलग लोग, शादी दो अलग माहौल, दो अलग परिवार, दो अलग पालित पोषित बच्चों का मिलन है, और उनकी बिल्कुल डिफरेंट उनकी मानसिकता हो सकती है। तो दो अलग मानसिकताओं के लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनको किस तरीके से एक मिली जुली मानसिकता बनाना, दोनों की, हस्बैंड की अलग मानसिकता हो सकती है, वाइफ की अलग, लेकिन जब मिलजुल के एक मानसिकता बनती तो वो आपके परिवार की मानसिकता होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि ये आपकी फैमिली की मानसिकता है, और वो मानसिकता ही आप बच्चों में बोते हैं। आप बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से अगर ये कहेंगे कि आप बड़े होकर बहुत अच्छे पापा बनना, हस्बैंड बनना, तो वो उसको किताबी बात मानेगा, उसको वो जैसे सुन रहा है वैसे ही निकाल देगा।
बच्चा वो करता है जो वो देखता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि विजुअलाइज करके बच्चे जल्दी सीखते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा ये वीडियो भी शायद बहुत यंग जनरेशन, बहुत 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा मैं इसीलिए बोलती नहीं कि उससे ज़्यादा उनको सुनना मुश्किल होता है। वो एक स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जनरेशन बहुत फास्ट जनरेशन है, बहुत कम समय में उनको बातें मिल जाएं अगर तो वो बहुत फास्ट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। समझदारी बहुत है इस जनरेशन में, लेकिन समझदारी बहुत है, बहुत सी चीज़ों में वो बहुत अच्छे हैं, आगे के वीडियोस में जिक्र करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सहनशीलता में कमी आ रही। और उसका रीज़न है कि हर कोई सक्सेसफुल है तो उसे ये लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उसको बताने पे वो नहीं समझेगा। आप लोगों का पालन पोषण जैसे हुआ, आपके मम्मी पापा एक आदर्श रूप में थे या उनके बीच में अगर दिक्कतें थी, तो आप ये जान लीजिए कि आपके मन में वो कहीं ना कहीं वो बात घर करके बैठी हुई होती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा नहीं, ठीक रिलेशन नहीं थे। ये मान लीजिए कि जो वाइफ्स पूरे समय रोती हैं या दुखड़ा रोती रहती हैं या निंदा करती हैं या परेशानियों में बहुत ही जल्दी परेशान हो जाती हैं, सहनशीलता में कमी है, या जो पुरुष घर पे मारपीट करते हैं या और तरह की गाली गलौज करते हैं या दिक्कतें हैं जिनके साथ, तो ये मान लीजिए कि वो बच्चों में अंदर कहीं है। और आप ये नोट कर लीजिए कि जिस दिन उसकी लाइफ में ये समय आएगा, मैरिड लाइफ का उसका, तो आप उसे कितना भी अब समझाएंगे कि नहीं बिल्कुल तुमको आदर्श होना चाहिए, क्योंकि आप इस बीच में बदल चुके हैं। आप अपने शुरुआती दौर पे वैसे थे, आपने बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन आप बुजुर्ग होते होते आप अच्छे हो गए और आपको ये लगता है कि हमारा बच्चा वैसा तो नहीं। उसके भीतर कहीं ना कहीं ये बात मन में है कि मेरे पिता ने ऐसा किया था या मेरी माँ का ऐसा बिहेवियर होता था। तो आपको ये बात शुरू से बोलेगी। तो नए जोड़ों को ये कहूंगी कि बिल्कुल आपका बच्चा आपके परिवार में नहीं आया है, उससे पहले आप लोग एक हस्बैंड वाइफ कैसे रहते हैं, एक अभिभावक को कैसे, माता पिता पेरेंट्स को कैसे रहना चाहिए, पेरेंटिंग के विषय में भी बात करेंगे बाद में, तो कैसे रहना चाहिए ये आप अपने जीवनचर्या से उनको दिखाएंगे। आपकी डेली लाइफ से ये समझ में आना चाहिए। छोटी छोटी बहस होती है तो उसको बहुत जल्दी वाइंड अप करके खत्म करें। जैसे बहस हुई, मैं उदाहरण देती हूँ कि बिल्कुल आपकी बहुत छोटी बातों पे हो जाती है कई बार, और जैसे ही बहस होती है वहां से हट जाएं और फिर तुरंत साथ चाय पीने को आ जाएं, या तुरंत चलिए अपन ये कर लेते हैं, चलो छोड़ते हैं करके इसको। आप ये जान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति, दोनों में से, हस्बैंड या वाइफ में से एक का भी ये स्वभाव हुआ कि चलो ठीक है हम ज्यादा इसको लंबा नहीं करते, अगर ये आप कहने की जिस दिन कहने लगे आप, उस दिन ये मान लीजिए कि आपका साथी को कितना भी अगर इश्यूज को लंबा करने का मन होगा तो वो नहीं कर पाएगा। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, ये चीजें बहुत शुरुआत में करने की। तो आइडियल जोड़ा वो नहीं है कि जिनके बीच बहस ही नहीं होती। आइडियल जोड़ा वो है जो इन बहस से, इन परेशानियों से, बहुत सारी चीजें आती है लाइफ में, आर्थिक बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, मानसिक परेशानियां आती हैं, तो सभी से बहुत साथ में एक टीम के रूप में निकल के कि नहीं हम इससे निकल जाएंगे, हम कर लेंगे, मैं हूं तुम्हारे लिए, ये कह के हम उससे बाहर निकले। तो बच्चे आपको कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहते हैं। बच्चों का काम है कि वो ऑब्जर्व करते हैं हमेशा कि आप किस ढंग से बिहेव कर रहे हैं। आपके बीच हंसी मजाक अगर बहुत होता है तो वो उसको एंजॉय करते हैं, और उनके दिमाग में हमेशा जब वो लाइफ पार्टनर बनते हैं तो उनको ये ध्यान में रहता है कि मम्मी पापा के बीच इस तरह का मजाक होता था, तो वो एक सहज ही आ जाता है उनके जीवन में। इसलिए आप अगर हमेशा चिड़चिड़े से रहेंगे तो ये मान लीजिए कि बच्चा अपनी मैरिड लाइफ में हमेशा चिड़चिड़ा सा रहेगा। उसको बहुत कोशिशों के बाद अगर वो समझदार हुआ और उसे लगा कि ये गलत है करके, तो उसको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी ये चीजें सुधारने के लिए। तो उससे बेहतर है कि अपने परिवार में पहले ही मौका दें कि हम बच्चे विजुअलाइज करके सीखें कि कैसे एक दो कपल आपस में रहते हैं साथ में। दूसरा, उन जोड़ों के लिए बोलूंगी कि जो अब 40 के ऊपर हैं और उनके बच्चे 40-45 के ऊपर हैं और उनके बच्चे अब शादी के लायक हैं, तो वो बच्चों में किस तरीके से ये बोएं कि जो पिछली बातें उन्हें भूल जाएं। मतलब आप में अगर कोई दिक्कत थी, आप दोनों का अगर जोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा, आपका ये मानना है कि बहुत सक्सेसफुल आप नहीं रहे, आपकी लाइफ में परेशानियां रही, लेकिन बच्चों की आपको शादी करनी है, तो ये समय है कि आप प्रीमैरिटल काउंसलिंग एक बार बच्चों की करवाएं।
उन्हें ये बताएं कि आपकी परिस्थितियां, मैं जानती हूं कि कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि हस्बैंड वाइफ को दिक्कतें हो साथ में रहने में, लेकिन अपवाद के केसेस होते हैं जैसे मैंने पहले कहा था। तो ऐसे अपवाद वाले केसेस वाले बच्चों को जब आप उनकी शादी करते हैं तो उनको ये बताएं कि मेरे साथ तो ये हुआ, ये गलत था, या हमने ये गलत हुआ, या हमसे ये गलती हुई कि हमने एक बहुत गोल्डन पीरियड हमने खो दिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है। तो वो बच्चे बड़े हैं चूंकि, और उनको उदाहरण के साथ आपको ये बताना पड़ेगा। उनकी प्री मैरिटल काउंसलिंग करवाएं, प्रॉपर उनके जो जीवन साथी, होने वाले जीवन साथी हैं उनसे मिलें, और आप ये देखें कि दोनों एक सी मानसिकता के हों। उन्हें क्या क्या दिक्कत शादी के बाद आ सकती है ये बताएं कि नहीं, अगर आर्थिक स्थिति अभी अच्छी है तो हो सकता है कल को बिल्कुल डाउन हो जाए, या अभी साधारण है तो हो सकता है कल को बहुत ही अच्छी हो जाए। तो हर परिस्थिति में एक सा रहना ये उन्हें सिखाना पड़ेगा। तो ये दो तरीके के पेरेंट्स के लिए, एक तो वो जो बिल्कुल अभी जिनकी शादी हुई है, उनको अपने बच्चों में बोलना है कि आपके अंदर हंसी मजाक आपके घर में कैसे चलता है, आपकी बातचीत कैसे होती है आपस में, आप एक दूसरे का सम्मान कैसे करते हैं, आप एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान कैसे करते हैं, आप छोटे छोटे झगड़ों को वाइंड अप कैसे करते हैं। ये चीजें बचपन से वो देखें, वैसा कीजिए, उन्हें बोलिए मत, क्योंकि बच्चे देख के समझ जाते हैं। लेकिन वो जोड़े जो आज 45 के ऊपर हैं और उनके बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं, तो वहां पे आपको अगर लगता है कि कहीं समझाने की जरूरत है, या आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही, तो उनके लिए जरूर एक प्री मैरिटल काउंसलिंग करवाएं, उनसे चर्चा करें और उनके जोड़ों को से मिलें प्रॉपर ढंग से, और उन दोनों की बातचीत ऐसा उनको प्रेरित करें कि उनकी आपस में ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो आपस में, और वे घुल मिल के रहें, हंसी मजाक होता रहे। तो एक तरीके का जो बहुत शांत जोड़े होते हैं ना, पहले के समय में होते थे कि वर्षों महीनों बातचीत नहीं हो पाती थी ढंग से, उसके बाद भी एक छत के नीचे रह लेते थे, तो वो समय और था। शादियों को निभाने की, किसी भी तरीके से निभाने की, एक छत के नीचे बिल्कुल अननोन ढंग से रहने की भी वाली भी शादियां चल जाती थी, लेकिन आज वो संभव नहीं है। तो आज का बच्चा अगर ये सीख के जाएगा कि बिल्कुल मैं रह लूंगा किसी भी तरीके से या अननोन ढंग से, तो वो नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए तो यही एक, यानी ये मान लीजिए कि आज की दृष्टि में आपके पास शादी को सफल करने का एक ही तरीका है कि आप दोस्त बन के रहें। दो यंग जोड़े दोस्त बन के रहते हैं जब आपस में हंसी मजाक करते हैं, बातों को छोड़ते हैं और बहुत जल्दी दुखों को से बाहर आते हैं, तकलीफों को वाइंड अप करके बहुत जल्दी उससे उबर के उसका रास्ता निकालते हैं, वो जोड़े सुखी हैं। तो ये दो तरीके के आदर्श शादी कोई भी नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति अपनी ओर से उसको आदर्श बनाने की जो कोशिश करता है वही आदर्श है, वही आदर्श लोगों तक जाता है। आपके आस पड़ोसी, आपके परिचित, आपके समाज के लोग, वो सब देखते हैं कि ये जोड़ा ऐसा है कि हमने इनको देखा कि बहुत सारी दिक्कतों में भी ये आपस में स्नेह से रहे और इन्होंने बहुत अचीव किया अपनी लाइफ में, चूंकि साथ जुड़े रहे थे। तो ये आदर्श होता है जुड़ा। तो ये ध्यान रखिए कि अपनी शादी को बहुत सफल बनाने के लिए एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बार बार कहती हूँ कि चीजों को छोड़ें, बहुत हंसी मजाक करें, बहुत ज्यादा बातचीत करें, कम्युनिकेशन कभी ना छोड़ें, और अपने घर में ऐसा वातावरण बनाएं कि एक बहुत हल्का सा वातावरण रहे, कहीं टेंस न रहे, कहीं एक दूसरे को देख के परेशानियां ना रहें, और आपस में बातचीत करने की गुंजाइश हो। तो इससे छोटे बच्चे भी आपके देख के सीखेंगे, और आपके अगर यंग बच्चे हैं तो आप उनको धीरे धीरे ये कह सकते हैं। अगर आपके कोई अपवाद केसेस ना हो, अपवाद केसेस हो तो वैसी स्थिति में आप जरूर उनकी काउंसलिंग करवाएं, उनको बताएं कि नहीं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आगे की जो पीढ़ियां हैं तुम्हारी, तो तुमको अच्छे से रहना है और ऐसी दिक्कतें आगे ना आए। तो आज सिर्फ इतना ही, आगे हम फिर रिलेशनशिप के बारे में, सफल शादियों के बारे में बात करते रहेंगे। इस वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत थैंक्स।